बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। मैं किसी को संबोधित नहीं करूंगा, माफी चाहता हूं। परंपरा तोड़ी जानी चाहिए। परमात्मा के सिवा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। माफी चाहूंगा अगर मेरे किसी भी शब्द, हर शब्द में आप जितना लोग बोल चुके उसके ठीक विपरीत करूंगा। आपके पास केवल सूचना, इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। जितने लोगों ने पहले बोला, आगे भी जो बोलेंगे, उनके पास सूचना, उनके पास नॉलेज नहीं। आती कहां से है? बाबा ने। आज के 24 साल पहले बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि दी। तो मैं बैक इतिहास में गया। यहाँ बहुत सारे वक्ता लोग बोल गए कि 10,000 वर्षों का खेती का इतिहास है। बच्चों वाली बात है, आप नहीं जानते, क्योंकि आप कालखंड में जा नहीं सकते। परमात्मा ने मुझे वो दिव्य दृष्टि कि मैं लाखों साल पीछे गया। पिछले 30,000 वर्षों का खेती का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने इसको सोचा, समझा, पढ़ा, देखा भी नहीं। आपने वृक्ष आयुर्वेद का नाम सुना? किसी ने देखा, पढ़ा? कृषि पराशर का नाम सुना? बोलिए ना। कृषि गीता का नाम सुना? भगवान परशुराम की लिखी कृषि गीता। इक्ष्वाकु का अर्थ जानते हैं आप? जिस वंश में 81वीं पीढ़ी में भगवान, मैं माफी चाहूंगा, मुझे बताइए कितना मिनट बोलना है? 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। यहां से 10 मिनट में कोशिश करूंगा, 8-9 मिनट का। इक्ष्वाकु का अर्थ होता है गन्ना, इक्ष। तो भगवान राम के जो जिनसे वंश इक्ष्वा चला वो किसान थे, गन्ने के उत्पादक किसान थे। जनक कौन थे? मां सीता किसान की कन्या थी, अडॉप्टेड डॉटर है, उनकी अपनी पुत्री नहीं है। ये तो पता है ना कि नहीं पता है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 6 तीर्थंकर अयोध्या से हुए। कृषि के पहले धरती, उन्होंने क्यों कृषि का किया कि उसी से पालन होना है। इस संसार का पालन धरती मां करती है, आपका पालन जैसे मां करती है। इसलिए सूत्र बोलूंगा। मेरी पीएचडी हर्बिसाइड पर रही, केमिकल कंट्रोल ऑफ साइबर। दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई घास है तो मोथा है। हर एक तीसरे दिन नया नीचे से आ जाता है। हमारे गांव में भोजपुरी में कहावत है, मैं भोजपुर के इलाके से, बनारस के पास से आता हूं। पहले एक बात बीच में कहना चाहता हूं। आनंद मार्ग से ही मुझे सब कुछ मिला है। दादा से 69 में आपको देखा था। दादा रुद्रानंद जी को कहाँ देखा था? मैंने अपने बीएससी करते समय अपने डिग्री कॉलेज में देखा था। 5 तारीख को दादा से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि वो मैं ही सन्यासी था जिसको देख के लगता था मुझे इसी व्रत में आना। बहुत सारी परिस्थितियां थी, नहीं बन पाया, लेकिन जो कुछ मिला इसी मार्ग से मिला। मेरी पीएचडी चूंकि हर्बिसाइड पर थी, केमिकल कंट्रोल था, तो एक दिन पीएचडी अवार्ड हो गई थी, मुझे जाना था स्वीडन। मेरी थीसिस वहीं गई थी और वहाँ के प्रोफेसर ने जिसने जांच किया तो उसने मुझे बुलाया फैमिली स्कॉलरशिप के साथ।
लेकिन पासपोर्ट जल्दी बनता नहीं था। गांव आए थे पासपोर्ट बनाने, किसान आंदोलन हुआ, फिर किसान आंदोलन, सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसान आंदोलन। उस दौरान मैंने एक रिसर्च की थी, जो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री, अमेरिका दुनिया का सबसे रिप्यूटेड जर्नल, उसमें 81 में मेरा वो पेपर छपा था। ऐसा पेपर था जिसमें मेरे गाइड ने नाम डालने से मना कर दिया। मैं उस समय भी विद्रोही साइंटिस्ट था। और जब वो पेपर छपा, और उसमें कम से कम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक साथी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 800 रुपए लगते थे, सब खत्म हो चुकी थी, तो वो छपा। एलिनोमॉर्फिज्म पहला शब्द है दुनिया में जो मेरी थीसिस के बाद बचा गया। उसके बाद किसान आंदोलन में आ गया, सारी रिसर्च धरी की धरी रह गई, फिर अलग कहानी है। लेकिन पिछले 2000 से और 2024 तक मैंने शोध किया, और अब मैं जो कहने जा रहा हूं उस शोध का परिणाम है। भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी 1960 में, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सिलेबस कहां से आया? तो अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से। आज सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, सारे केवी के 777 केवी, सब वही टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं जो हमारी नहीं। 300 वर्षों का यूरोप और अमेरिका के एग्रीकल्चर का इतिहास, और हमारा 30,000 वर्षों का। क्या पढ़ाया जाना चाहिए? माफी चाहूंगा, हम जिस विश्वविद्यालय की बात करते हैं धरती पर वैसा है नहीं। आप लोग भी जो कल्पना करते हो कल्पना से बाहर है। हम जो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं वो धरती का तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला होने जा रहा है। आपकी सारी बिल्डिंगें बीमार है। दादा माफी चाहूंगा, जितनी बिल्डिंग आप आनंद मार, सब बीमार बिल्डिंग है। वो डेड टेक्नोलॉजी है। 64 योगिनी मंदिर की बात आप करते हैं, ये लुटियर की दिल्ली जो पार्लियामेंट बना है, नकलची है वो। 64 योगिनी मंदिर की डिजाइन को देखकर कंपनी बना करके कहा है। आप ग्वालियर के पास जाइए, चांदनगर, वहाँ 64 योगिनी मंदिर है। एक भेड़ा घाट के पास मध्य प्रदेश में भी है, और एक भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, थोड़ी दूर पर सिटी से है। तो 64 योगिनी मंदिर, मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, वो अद्भुत ज्ञानी हैं, धरती के अनूठे व्यक्ति हैं। अभी जब आप उनको समय देंगे, द बेस्ट ब्रेन ऑन अर्थ। मेरे पास ऐसे वैज्ञानिक हैं, दुनिया के सर्वोत्तम वैज्ञानिक हैं, जो नासा, इसरो, सारे जगह काम किया, लेकिन इस विज्ञान के वो हेरेटिक हैं, विद्रोही हैं, इसकी लिमिटेशन को जानते हैं। हम एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, एक नया भारत बनाने जा रहे हैं, और दुनिया के 200 देशों में जा रहे हैं। हम 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में साल भर के अंदर जा रहे हैं, और वहां क्या बनाए रहे हैं? ध्यान केंद्रम, ज्ञान केंद्रम, स्वास्थ्य केंद्रम और स्वावलंबन। कृषि गो वाणिज्यम से स्वावलंबन आएगा। भगवान कृष्ण की टेक्नोलॉजी है। सदैव भूमि गोपाल की। यमुना, सारी नदियां दूषित है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, धरती दूषित है, भोजन दूषित है। मेरा स्पीच 24 साल का काम है। पॉइजन फ्री इंडिया मूवमेंट हम चला रहे, विश्व मुक्त भारत अभियान। तो पानी को कैसे विश्व मुक्त करें? समुद्र के 6 मैंने लैब बनाई बॉम्बे में, जौनपुर में एक फील्ड लैब बनाई है काशी के पास। तो 6000 TDS के पानी को बिना किसी सिंपल चिलेशन के पास, जो बायोलॉजिकल सिस्टम, हमने 60 TDS में बदल दिया। किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं। भगवान कृष्ण की टेक्नोलॉजी, काली नाग, कोई सांप नहीं था जिसने जहरीला किया था। नागवंशी क्षत्रियों ने जमुना के सेज को दूषित कर दिया था। किस टेक्नोलॉजी से भगवान कृष्ण ने यमुना जल को निर्मल कर दिया? वो टेक्नोलॉजी मेरे पास है। भगवान कृष्ण की कृपा से, बाबा के अद्भुत दिव्य दृष्टि से वो टेक्नोलॉजी हम उसे करने जा रहे हैं। यहाँ एक बिटिया आई है, रागनी, आ गई हो? हाँ जी, हाँ जी। ये बेटी है, साइंटिस्ट है, इसका बायोडाटा भी मैंने दादा को, हेल्थ, इन सब पे ये काम होने जा रहा है। और नैनो की भी नैनो टेक्नोलॉजी, क्या डाल दे कि सारी नदियां साफ हो जाएं,
सारा हवा, दिल्ली सबसे प्रसिद्ध, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ मोदी भी है और मोची भी है। मोची की क्षमता नहीं है कि वो दिल्ली को ठीक कर से, मोदी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन विल पावर की जरूरत होनी चाहिए। और मेरे अगले वक्ता जो कह रहे थे कि जो साजिश है वो साजिश आज भी है। द्रौपदी मुर्मू जी का गांव हमने अडॉप्ट किया है, राष्ट्रपति हैं, उनके गांव में मैंने कहा मेरी टेक्नोलॉजी से वहां पॉइजन फ्री एग्रीकल्चर हो रही है। मैंने सीड के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कहा भी सीड कुछ दे दो, तो मिनी किट आता है किसानों को बांटने के लिए। वो कहता है कि सर इसके साथ आपको पेस्टिसाइड लेना पड़ेगा। हमने कहा भाई क्या बेवकूफी है, हम वहाँ ऑर्गेनिक की, वहाँ पॉइजन फ्री की बात करते। कहा सर ये मैंडेट है, हम आपको बिना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के बीज ही नहीं दे सकते। और वो भी किसके गांव में? द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति, उनके गांव में। यह है सिस्टम। वर्ल्ड बैंक का फंड आता है तो वर्ल्ड बैंक का प्रिस्क्रिप्शन आता है, और भारत सरकार की स्थिति है लाखों करोड़ों रुपए केमिकल फर्टिलाइजर पर छूट देती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में 5% गोबर की खाद पर जीएसटी लगाया है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 18%। तो मैं इस कंसेंसस चाहता हूं कि हम सरकार के साथ एक डेलीगेशन जाए कि आप जो करें इसको रोकिए। वो हमारी बात नहीं मानेंगे। साल भर के अंदर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 11 प्रतिनिधि आएंगे, 6 दीदी लोग आएंगी और 5 दादा लोग आएंगे। कितने होंगे? 27,50,000 लोग। उनकी स्वागत की तैयारी करिए, और तब सरकार से बात करेंगे कि ये जो है इसको आप इसको बदल लीजिए। मद्य निषेध विभाग है और आबकारी विभाग है। मंदिर के पीछे भी वो शराब की दुकान खोल देता है। शराब कांड में ही दिल्ली के सारे लोग गए हुए हैं। मतलब ये कोई सरकार है हमारी प्रतिनिधित्व करती है क्या? 51%, 49 सब समाप्त हो गए। दीदी ठीक है, धन्यवाद। मैंने अपनी जो बात जितनी कही उसके बाद समय इतना नहीं है, माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से, क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं, समय की सीमा है ना। देखिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी क्या है। मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है कि मैं 21 तला नहीं 11,000 टेक्नोलॉजी हवा में, अंतरिक्ष में खेती कर दूंगा। अब का डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा, फ्लोटिंग एग्रीकल्चर। और इसका आइडिया कहाँ से आया? पुरुलिया में एक जगह है, पुरुलिया नहीं ये बॉर्डर है, चाकुलिया, वहाँ 20,000 गाय हैं। 2 महीने पहले मैं देखना, जून का महीना था, एकदम चिलचिलाती धूप में हजारों गायें सूख रही। मुझे इतनी पीड़ा आई। और वहां एक लड़के ने क्या किया था कि थोड़ी दूर तक उसने कोहड़े के पौधे लगा दिए, ऊंचाई कर दी, छाया हो गई। 20-25 गायें उसके नीचे बैठी हुई थी। तो हमने कहा कि क्या करना है, जो एयर बैलून है उस पर 2 इंच मिट्टी रखिए, ऊपर फसल उगा दीजिए, और पूरे को कवर कर दी। गौशाला नीचे है, ऊपर उसका चारा उग रहा है। तो इसको फ्लोटिंग एग्रीकल्चर हम कहते हैं, वर्टिकल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको हम हर जगह करने जा रहे हैं। दूसरी जो पानी की समस्या आती है, पौधे को पानी नहीं चाहिए। कितना चाहिए? आप कितना पानी पी सकते हो? आपकी आवश्यकता कितनी है? पौधे की कितनी आवश्यकता है? कोई शोध नहीं हुई। मैंने 24 सालों में शोध किया कि केवल पौधे को नमी चाहिए, वो भी कितनी? 45%। कितना होता है? मिट्टी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी उठाइए, ऐसे दबाई, लड्डू बन जाए, वो 45% की नमी है। कोई पानी नहीं चाहिए। पानी पानी, जहां जाइए पानी पानी, सब बकवास है। पौधे को पानी, जंगल में कौन पानी देता है? फिर दूसरी बात, राजस्थान है, इजराइल है, उनके 18 एक्सेलेंस सेंटर है। केवल हिंदुस्तान, भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं। एक सेंटर मेरे मित्र डायरेक्टर हैं, चलाते हैं वहां। इजराइल का साइंटिस्ट आया, मेरी एक टेक्नोलॉजी थी वहां, देखा
तो उसने कहा कि किसने, उसके पास समय था, मैं गया नहीं, बुलाया गया था, मेरे पास समय नहीं था। तो उसने कहा इस प्रोडक्ट को किसने बनाया? तो कहा कि मेरे एक सीनियर हैं, डॉक्टर साहब हैं, उससे हम आगे बुलवा दें। कहा कि हम इसीलिए आते हैं, दुनिया में इजराइल ने किसी भी कंट्री के साथ, अमेरिका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, केवल भारत के साथ। वो कहते हैं हम सीखने आते हैं, सिखाने नहीं आते। इजराइल की टेक्नोलॉजी टाइप, इजराइल से वृक्ष आयुर्वेद में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चीजें हैं कि आम, अनार से आम पैदा कर देंगे। ऋषि सुरपाल लिखता है, इतने दिव्य से बीज डालिए, 7 दिन में, जो 90 दिन में, 120 दिन में पौधा तैयार हो, 7 दिन में तैयार हो जाएगा। उन्होंने गप तो नहीं लिखा, झूठ तो नहीं बोला। सब डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजी है मित्र, इट डजंट मीन। हाँ, सब बेवकूफी कर रही है ना सरकार। सब जितनी चीजें, सब ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, नहरें बनाई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी, वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक किताब धनराज शिवा ने लिखी। पंजाब आज इतना तबाह क्यों है? सारी टेक्नोलॉजी सबसे पहले हरियाणा पंजाब में आई। क्या थी? हाइब्रिड सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फ्लड इरिगेशन, मोनोक्रॉप कल्चर। 10 फसलें हैं तो बच जाएंगी, एक फसल एक साथ साफ हो गई। तो ये सारी टेक्नोलॉजी डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की है ही नहीं। हम जब यहाँ बात करेंगे, जितनी भी मास्टर यूनिट है, जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जितने फार्म, सब डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजी है। तो हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। मैं इसका संकल्प लेता हूं, हर मास्टर यूनिट की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कर दूंगा। आपकी जब लागत ही कम हो जाए तो लाभ बढ़ जाता है। इसलिए हमको हर चीज का कंजर्वेशन, सॉइल ऐसी मिट्टी बना दी जाए, स्पंज होता ना, एक बार पानी डाल दीजिए और महीनों नोट गिनिए, सूखना नहीं ना। एक बार पानी दे दीजिए, बीज डाल दीजिए और फसल काट लीजिए, झंझट नहीं है। ये सब टेक्नोलॉजी की 24 सालों में मैंने 24 मिनट भी और कुछ नहीं सोचा, सबका खजाना भर के लिख करके रख दिया है। दादा, आपसे कहा था ना हमने 5 तारीख को जब आपसे मिले थे, हमको 2.5 लाख लोगों के लिए 2.5 लाख दादा, 2.5 लाख दीदी चाहिए। हाँ, मैं उसको